हेलो गाइस। आज बहुत दिन बाद ऐसा लगा कि मैं आपके लिए कुछ वीडियो अपलोड करूं और ये वीडियो आपके बहुत इंसाइटफुल होने वाला है। अगर आप इसको लास्ट तक वॉच करेंगे तो आपको बहुत नए रोल्स के पता चलेंगे कि बैंकिंग में कौन कौन से नए रोल इमर्ज हो रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो रही है। आप उन रोल्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और आप में क्या क्या खूबियाँ होनी हैं आप उसे भी ठीक से समझेंगे और उस हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे सो दैट यू क्रिएट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन द बैंकिंग सेक्टर। So because of digitalization and the fast moving world, banks are also going for innovative ways. तो क्या क्या इनोवेटिव वेज है और क्या क्या रोल्स क्रिएट हो रहे हैं, मैं उन सारे चीज़ों को आज कवर करने वाला हूँ और आप देखेंगे कि आप उसमें कहाँ फिट होते हैं सो दैट अपने आप को और अपग्रेड करके उस रोल्स के लिए आप एलिजिबल हो पाए और इंटरव्यूज़ वगैरह अगर होते हैं तो यू क्वालिफाई इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर। तो चलिए बात करते हैं व्हाट आर द इमर्जिंग रोल्स। सबसे बड़ा रोल है ऑफ ए VRM। व्हाट इज़ VRM? VRM इज़ ए वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, a relationship manager who is not visiting the customer face to face but calling from back end। जो बैक एंड से कॉल करते हैं, कस्टमर से कनेक्ट होते हैं एंड अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सप्लेन करते हैं, उनको VRM बोला जाता है। तो फेस टू फेस कनेक्ट होने का कुछ बेनिफिट्स है जो एक VRM को नहीं मिल पाता है बिकॉज द कस्टमर इज नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। उसके लिए आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स, बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज में बहुत कमांड होने पड़ते हैं। अगर आप इनेबिलिटी एक्सप्रेस करेंगे तो शायद कस्टमर आपके पिच को समझ नहीं पाए और कन्वर्शन बहुत लो हो जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि कोई सीनियर आके आपके कस्टमर के क्वेरी को पूरा करे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उतने में कस्टमर, उतना पेशेंस कस्टमर को फ़ोन पे नहीं रहता है कि दैट यू कनेक्ट ए सीनियर एंड देन यू क्लोज द कॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज ऑफ द बैंक्स इन ए वेरी डीप मैनर। अंदर घुस के आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को समझें, कस्टमर के क्वेरी को ऑन द स्पॉट 10 मिनट या 5 मिनट 7 मिनट के कॉल में सॉल्व करें और उसको प्रॉम्प्ट करें कि आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को वो ले पाए। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उस प्रोडक्ट्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखें, केवल उस प्रोडक्ट के लिए नहीं बल्कि उससे रिलेटेड हर एक प्रोडक्ट को आप समझने की कोशिश करें सो दैट यू डोंट फॉल शॉर्ट एंड योर कन्वर्शंस आर एट अ हायर रेट। दूसरा सबसे बड़ा है, कस्टमर अभी ब्रांच नहीं जाते हैं, दे विश टू हैव द अकाउंट ओपन थ्रू ए वीडियो KYC प्रोसेस। तो वीडियो KYC प्रोसेस भी एक बहुत कम समय का प्रोसेस होता है। एक वीडियो होता है, वीडियो क्लिप, बेस्ड ऑन दैट अकाउंट खुलते हैं और ये क्लिप के जो टाइम पीरियड होते हैं वो नॉर्मली 5 to 8 मिनट्स और मैक्स टू मैक्स 10-12 मिनट्स के होते हैं। उस 10-12 मिनट्स में आपको ऑडिटर्स के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अकाउंट को खोलने होते हैं, क्योंकि आपके क्लिक के बाद बैक एंड में ऑडिटर्स भी उसको वेरीफाई करते हैं। और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे या इस चीज़ को इनएडिक्वेटली करेंगे तो आपके अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द वीडियो KYC रूल्स और वीडियो KYC process in order to open the customer's account with defined tact.
दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रिस्क मैनेजर्स का था, जो पहले हम क्रेडिट डिपार्टमेंट में ही जानते थे, बट ड्यू टू डिजिटलाइजेशन रिस्क मैनेजर अभी डिपॉजिट या लायबिलिटी में भी काफ़ी एग्रेसिव वे में इमर्ज कर रहे हैं, बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमेशा रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है. सो इफ़ यू आर एबल टू असेस the risk of your customers properly, so banks will prefer your services because banks needs to comply with the regulators. So risk manager is an important role nowadays in any banks. Risk manager से जुड़ा हुआ और एक रोल है which is called as AML, executives or managers. AML is assuming importance day by day because of the innovative methods adopted by money launderers. जो भी पैसे का इधर उधर करते हैं, काले पैसे को वाइट बनाने का कोशिश करते हैं, वो भी काफ़ी इनोवेटिव वेज अडॉप्ट कर रहे हैं. तो रिस्क मैनेजर का भी रोल बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है. उसे भी काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज रखनी पड़ेगी और उस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा. इसीलिए काफ़ी कोर्सेज आप अगर सर्च करेंगे इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, गूगल हो, चैट जीपीटी हो या कोई भी एआई को अगर आप यूज़ करके, तो आप पाएंगे कि देयर आर सो मेनी सर्टिफिकेशन कोर्सेज फॉर एएमएल ऑफिसर्स और मैनेजर्स. ये भी आपके कैरियर को ग्रेटर हाइट्स के लिए हेल्प कर सकता है. So these courses are very important. You can focus for any of these courses, maybe a risk manager or maybe a AML manager. Now the third most important course or opportunity is for cyber security experts. Fraudsters जो होते हैं, they are adopting very innovative ways so that they can succeed in their mission. They can dupe the customers in the way they want, and that is the reason that banks are also trying to upgrade themselves and they are focusing on cyber security, and they are trying to hire experts who are having in-depth knowledge in the cyber security area. So cyber security is also one of the important aspect, has become one of the important aspect in banking. Next is data analyst. Data is playing very important role nowadays. Everybody knows that. So this is also helping the banks to grow. जब बैंक ग्रो करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा डेटा काम करता है. Which are the areas we can tap into? Which are the customers we can explore? Which are the platforms which we can explore? So data analyst टिपिकली डिपेंड करता है कस्टमर के ऑनलाइन बिहेवियर पे और आपके सेगमेंट पे. अगर आपका कस्टमर का सेगमेंट कम एज का है तो वो किस प्लेटफॉर्म में एक्टिव होते हैं, और अगर ज़्यादा एज का है तो वो किस डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक्टिव होते हैं. डेटा एनालिस्ट का काम होता है और उसमें से डेटा को फिल्टर करके अपने यूज़ के लिए बनाना, that becomes the job of the data analyst. So data analyst job, if you can acquire some skills in the data analyst area, then probably your hiring possibility also goes up. And if you are already hired, if you want to upgrade yourself, then your elevation possibilities goes up. Next is user experience designers. What is UX designers? User experience. Our customers, bank customers, they are using different platforms as per their convenience. Which platform suits them best, or what extra features they want, the UX designers, user experience designers, design this kind of products, innovative products. They are into, हमारे कस्टमर मोबाइल बैंकिंग पे भी हैं, वेब बैंकिंग भी कर रहे हैं और
कियोस्क, डिजिटल कियोस्क भी यूज़ कर रहे हैं। ये कंप्लीटली एक एनालिस्ट या जो यूएक्स डिज़ाइनर्स होते हैं उसके ट्रांजैक्शनल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं और उसको एनालाइज करके उस प्लेटफॉर्म को और यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। दैट इज़ वाई द यूएक्स डिज़ाइनर्स are gaining more and more importance, and they will continue gaining the importance in the days to come. So try to get those skills also if you are planning to have a career in banking. Next is AI and machine learning. Needless to say that AI is making a sea change in any sector. So banking is also not left out for AI. So AI is aggressively being used in banking, and if somebody is able to use it properly for banking, then probably he can showcase his skills and he can get a better job. AI is a very extensive area where you need to have multiple skills, because it all depends upon your prompts, it all depends upon your understanding what you ask the system, and AI will generate a very refined and profound data for you, which will be of great help not only for you to your bank also. So it becomes very important that you understand the AI properly and in the context of banking and finance. And the last and seventh role, which is assuming importance day by day, this is social media escalations. Nowadays, all the banks are exposed to the risk of social media escalations. If there are 1,000 likes and there are maybe 5 or 4 dislikes or comments, adverse comments, this will adversely affect the reputation of a big organization like bank. So social media escalation also is getting importance, and banks are prompted to hire people who are having the competency to handle social media, what to reply, what not to reply, because it carries a reputational risk for the bank. So guys, please align whatever I told. All the 7-8 roles are going to be the future of the banking industry, and if you are able to understand, you create extra value for you apart from traditional roles of a personal banker or a relationship manager, or even there are roles of wealth managers. Everything is getting changed into a different platform, and you need to equip yourself with that platform. If you liked the video, do not miss to like, and if you like, then please subscribe also, so that you don't miss any of my videos, which will probably give you a very insightful knowledge about the banking and finance industry, the way rapidly it is changing, and definitely it will help you in building your career in a better way. So thank you so much, and I expect that you should come up in comments asking few questions, probably which I will be in a position to reply, and which will further sharpen your thoughts और आपके सोच को वो बढ़ाएगा, and you can take maximum benefit out of it. Thank you guys, thank you so much.